नमस्कार आप सभी को। काफ़ी पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद आज जो है योग टीचर की जो फ्री जो क्लासेस जो हमारी चल रही थी, वो एक गैप के बाद आज मौका मिला है वापस इसको रीस्टार्ट करने का। तो पिछला जो टॉपिक था हमारा, वो हमारा डेली रूटीन के ऊपर था कि यौगिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए हमारी ना। जो यौगिक है वो जो दिनचर्या थी हमारी वो क्या थी। तो इसमें हमने बताया था कि 18 से जो हमारे 24 साल या 26 साल तक जो बच्चे होते हैं, फिर जो 12 साल से जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं ना, यंगस्टर के लिए दिनचर्या हमने उस दिन बताया था। अब आज हम बात करते हैं किसके लिए, किड्स के लिए। किड्स और जो हमारे सीनियर सिटीजन, जो हमारे बच्चे होते हैं और जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी दिनचर्या हमें किस तरीके से मेंटेन रखनी है ताकि वो स्वास्थ्य में रहकर जीवन व्यतीत करें अपने ना। जैसे कि हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों में अगर हम बात कर रहे हैं जन्म की बात है ना, जन्म से जब तक वो 2 साल के होते हैं, उसके बाद फिर वो जाके 5 साल के, उसके बाद फिर वो 10 साल के, ऐसे जब वो बड़े होते होते 14 साल तक पहुंचते, 12 साल है 14 साल तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको जो है 12 साल या फिर 14 कर सकते हैं। ठीक है, इस दौरान क्या करना है हमारे को, ठीक है, उनकी दिनचर्या में 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमारे को, बच्चों को जो है नींद है वो हमें भरपूर मात्रा में देनी है। नींद के साथ साथ में जो है दूध होता है वो भरपूर मात्रा में देनी है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें किसका देना है, दूध जो है सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध होना चाहिए। और माँ अगर फीड नहीं करा पाती है, माँ अगर फीड नहीं दे पाती है, तो फिर हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन होता है गाय, जो गौ माता होती है। तो गौ माता का जो है हमें दूध देना चाहिए बस। इसके अलावा कोई पैकेट फूड नहीं देना, कोई बिस्किट नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ हमें दूध पर ही बच्चे को, हमें 2 साल तक बच्चे को जीवित रखना है, बच्चों को जो है दूध के ऊपर ही डिपेंड रखना है 2 साल तक। ठीक है, और उसको नींद भरपूर मात्रा में देनी है, जो भी नींद हो, जितने भी आप बच्चों के आपको सिंबल होते हैं, वो क्या बोल रहे होते हैं, क्या बता रहे होते हैं, उसके अनुसार आप जो उसको नींद भी भरपूर मात्रा में दीजिए। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि बच्चे जब सोते हैं तो उनके अंदर जो है सोते समय पर हमारे हार्मोन्स, हमारे हीलिंग प्रोसेस जो है, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट, हमारा कैटाबॉलिज्म रेट सब हाई हो जाता है अपने आप में। तो इसलिए बच्चों की नींद ग्रोथ के लिए अच्छा है और दूध उसके मेटाबॉलिज्म को रेट को अच्छा करने के लिए अच्छा है। तो 2 साल के तक बच्चों के लिए हमने ये किया। बच्चे जब 2 साल से 5 साल के बीच में जब आ जाएंगे, ठीक है, इस बीच में हमें दूध को कंटिन्यू रखना है, दूध प्रचुर मात्रा में रहे। अब वो माँ का ना होके अब जो है गाय पे आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है गौ माता का दूध का सेवन करना शुरू कर देंगे। 2 साल के बच्चा जब बड़ा होने लग जाता है, बच्चा जब धीरे धीरे अपने जाके स्कूलों में जाना शुरू कर देता है, नर्सरी में, प्राइमरी स्कूलों में जाके जाना शुरू कर देता है, तब उसके लिए बता रहे हैं 3 साल से लेकर बच्चा 5 साल के बीच में अगर है तो नींद जो है हमें उनको कम से कम कितनी देनी चाहिए, 10 से 14 घंटे की उनको हमें नींद देनी चाहिए। ठीक है, 10 से 14 घंटे की नींद दीजिए। दूध उसको 2 से 3 टाइम उसको दूध दीजिए। और एक्स्ट्रा आप जो है उसको विटामिन, ये सब चीजों के लिए आप जो है यहाँ पर आप जो है अनाज शुरू कर सकते हैं। अनाज इनमें इंग्रेडिएंट जो आप खिलाना चाहते हो घर में, जो आप पकवान जो बनाते हो, जो फ्रेश पकवान जो घर में बनाते हो सीजनल अनुसार, वो आप जो है शुरू कर सकते हो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 साल से लेके 10 साल के जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल में आ जाते हैं 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास के लिए, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए नींद यही रहे 10 से 12 घंटे। ठीक है, 10 से 12 घंटे का उसकी नींद हो जाए, नींद रहे। और दूध वो यहाँ पर 1 से 2 टाइम, मॉर्निंग में, सुबह और शाम को 2 टाइम का दूध वो अपना कंटिन्यू रखें। और खाने में वो जो है शुरुआत कर दे नाश्ता, है ना, यहाँ पर दोपहर का लंच और रात का डिनर। ध्यान रखना नाश्ता आपका 10 बजे से पहले हो जाए, लंच आपका 2 बजे से पहले हो जाए और डिनर आपका 7 बजे से पहले हो जाए। ठीक है, इस टाइमिंग का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि इस टाइमिंग के हिसाब से जो है आपके अंदर पाचन क्रिया बनना रखना होता है। क्योंकि आपको पता है हमारा जो हमारा जो पेट होता है उसके अंदर हमारा खाना कम से कम 4 से 6 घंटा रहता है, अकॉर्डिंग टू वो खाना क्या है। अगर ये हमारा अमाशय हो गया, अगर खाना जो है ये यहाँ पर खाना आता है, खाना अगर लिक्विड फॉर्म में है
तो वो तुरंत पच के निकल जाएगा। खाना अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको पचाने के लिए एंजाइम निकलते हैं, तो वो खाना पेट में ही रहता है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे को खाना जो है ज़्यादा सॉलिड ना हो। सॉलिड अगर आपको रखना है तो दिन में सॉलिड रखो, रात को हमेशा चीज़ें लिक्विड में ही रखना है, रात को हमेशा पतला चीज़ रखना है, लिक्विड फॉर्म में रखना है, फ्लूइड फॉर्म में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब बच्चे हमारे 12 साल से बड़े हो जाते हैं और अपने यंग एज में पहुंच जाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको दिनचर्या प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। आपने पिछला वीडियो देखिए, उसमें पूरा दिनचर्या हमने बता रखा कि एक ब्रह्मचर्य एक यौगिक का जीवन किस रूप में होना चाहिए, वो उसमें पूरा दिनचर्या के हिसाब से हमने उसमें खान पान बता रखा है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए कि जिनकी उम्र 40 के पार है, 40 प्लस है, उनके लिए किस रूप में हमें जो है खान पान को बताना है, खान पान और उनके दिनचर्या को हमें किस रूप में बताना है। चलिए अब हम उसके बात करते हैं, क्योंकि 40 के बाद आपको पता है हमारा शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है और हम जो है पचा नहीं पाते, जल्दी जल्दी भोजन को हम नहीं पचा पाते, ठीक है। 40 प्लस जब हम बात करते हैं, 40 प्लस ईयर्स की जो एज की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके बाद चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम की मात्रा बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है, हमारी हड्डियां जो है कमजोर होना शुरू हो जाती है, हड्डी जो है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि ये सब चीजों के ऊपर हमारे को जो है जान ना घटे, हमारी जो है बॉडी मजबूती बनी रहे, मांसपेशियां मजबूती बनी रहे। तो हमें उनकी डाइट कैसे रखनी है उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। अब 40 प्लस के बाद हमारे को नींद क्या रखनी है, वापस हमें बच्चे के रूप में जाना है। इसमें बीच की यंग को छोड़ के किड्स को और सीनियर सिटीजन को हमें सेम रूल फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर डिजेनरेशन होता है, यहाँ पर ग्रोथ होता है, तो दोनों में हमें सेम चीजें लेके आनी है। तो इसमें हम बात करते हैं सोने की, हमें कितनी नींद देनी चाहिए अपने सीनियर सिटीजन को। तो अकॉर्डिंग टू वर्क, अगर वो रिटायर नहीं है किसी चीज से और वो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के अनुसार वो अपने नींद को 6 से 8 घंटा कर सकते हैं जो उनकी वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो रिटायर है और वो अपने काम से और उनकी एज हो गई है और उनके अंदर डिजेनरेशन आ गई है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस नींद को जो है 8 से 10 घंटा कर सकते हैं बच्चों की तरह, ठीक है। नींद अब भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। रही बात डाइट की, हम डाइट क्या लेना चाहिए, नाश्ते में उनको जो है लाइट फ्रूट्स पे आना है हमारे को, ठीक है। फ्रूट्स पे आप फ्रूट चाट बनाओ, आप कुछ भी चीज बनाए, सुबह नाश्ते में आपको जो है फ्रूट का सेवन करना है, फ्रूट से संबंधित चीजों को हमें सेवन करना है। दोपहर में आपको जो है आपको एक इंग्रेडिएंट लेना है दूध का, वो आप ले सकते हो, रायता ले सकते हो, रायता या फिर कोई दही ले सकते हो, या फिर कोई भी आप मट्ठा जिसको बोलते हैं, मतलब दूध से बना हुआ कोई भी आप जो चीज है वो खट्टी चीज जिससे आपको विटामिन सी की भरपूर मात्रा हो, कैल्शियम भी हो, प्रोटीन भी, सब कुछ मिले, तो ये इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है। और आपके मेटाबॉलिक अच्छा है तो आप और भी चीज ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने पूरा अपने अनाज ऐड कर लिया, चावल दाल रोटी सब्जी सब ऐड कर सकते हो, वो है, लेकिन इसको जरूर ऐड करना है आपके अपने अंदरूनी शक्ति के लिए। रही बात अगर आपको रात को आप जो है, मैंने वही बोला 7 बजे से पहले आपको खाना खाना है, 7 बजे से पहले ही आपको जो है अपने लंच को निपटा लेना है, क्योंकि हमारे को पता है धीरे धीरे हमारे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारी पाचन शक्ति, हमारी बॉडी की शक्ति, हमारे अंदर के जो हार्मोन से अपने एंजाइम से वो धीरे धीरे कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हमारे को जो है खाना, मैंने बताया रात को हमेशा कम खाना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में खाना चाहिए, एक टाइम में हमें हल्का खाना चाहिए। इसलिए रात को जो है अगर आप दूध का सेवन कर सके तो दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध में आप कुछ भी मिला लीजिए, गुड़ मिला लीजिए, हल्दी मिला लीजिए, घी मिला लीजिए, आपको आपके अनुसार है, और आप कोई भी अपने हिसाब से सूप पी सकते हैं, ठीक है। ये आपका रात का होगा। रात को बिल्कुल जूस नहीं पीना, ठीक है। दिन में आपने सब नाश्ते में जूस पी लिया, नाश्ते में आपने फ्रूट चाट खा लिया, जो सब करना है दिन में करना है। दोपहर में आपने दही से संबंधित चीजों को ले लिया, रात को जो है आपको दूध से संबंधित चीजों को लेना, मतलब रात को आप गर्म लीजिए, सुबह आप ठंडा ले सकते हैं, रात को आपको ठंडा, कभी कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना जिसमें अधिक मात्रा में जो है ठंडा हो, ठंडा करे शरीर को, वो हमें यूज नहीं करना, ठीक है। तो आज हमने बताया कि सीनियर को और किड्स को किस रूप में हमें जो है दिनचर्या में ढालना है और खान पान हमें देना है। और मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ अपने जो यंगस्टर हैं और वो जो अपने लिए, अपने जीवन के लिए या फिर जो दौड़ भाग की ज़िंदगी में, जैसे कि हमारी एज में, जिसमें कि 20 साल के बाद 30 साल तक जो एज होती है उसको बोलते हैं स्ट्रगल फेज बोलते हैं, जिसमें हम लोग जो है कॉलेज की लाइफ जी रहे होते हैं, उसके अंदर हम लोग एक रेस में होते हैं, कॉम्पिटिशन में होते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, नींद, भूख, चैन सब कुछ हम छोड़ देते हैं। हमारा ये नहीं रहता ढंग कि हम
किस टाइम उठ रहे हैं। हाँ, अब जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो लोग बच्चे कम से कम देखिए आप 16 से 18 घंटा वो लोग पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं। तो सिर्फ 6 घंटे की नींद लेते हैं, उसी 6 घंटे के अंदर भी वो लोग खाना भी खाते हैं, उस 6 घंटे के अंदर वो लोग सोते भी हैं। तो आप देख लो कि ये चीज एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर 16 से 18 घंटा अगर आप लगातार वर्क कर रहे हो और आप उस हिसाब से को डाइट उस हिसाब से अगर आप नहीं दे रहे हो, तो फिर आपकी बॉडी कुछ सालों बाद जवाब देना शुरू कर देगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी बॉडी चीज को अडेप्ट कर लेती है। ये किसके लिए? जब आप किसी रेस में हो, आप किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हो, किसी स्पोर्ट्स में आपको अच्छा निकलने के लिए हो, या किसी फील्ड में आपको अपना बेस्ट निकालने हो, तो वो उम्र होती है 25 से 30 या 20 से 30 का जो उम्र है उसको बोलते हैं स्ट्रगल फेज बोलते हैं। इसमें आपको अपनी न्यू बनानी होती है। तो उस टाइम आप जो है इन सबको छोड़कर भी आप अपने लिए खुद के कंफर्टेबल के अनुसार आप जो अपने दिनचर्या बना सकते हो, अपने सेट करके मुझे उस गोल पर पहुंचना है, उस गोल के लिए मेरे को इतना सोना है, इतना खाना है और मेरे को इतना काम करना है। तो वो आपका गोल आपके लिए होगा और उसमें कोई रूटीन ये सब कुछ काम नहीं आएगा, वो आपके लिए होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा। ये नहीं कि आपने उसी टाइम को फिर अपने जीवन में धारण कर लिया, फिर वो आपकी बॉडी को खराब करना शुरू कर देगा, आपके ब्रेन को स्ट्रेस देना शुरू कर देगा, आपको डिप्रेशन देना शुरू करेगा, आपके स्ट्रेस हार्मोन से बढ़ाना शुरू कर देगा। तो फिर वो आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए जहर हो जाएगा। क्योंकि अब आपको देखो, जो लोग इन सब को रूटीन को फॉलो करते, धीरे धीरे देखा होगा आपने कि वो धीरे धीरे अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, फिर वो उसी रेस में ही लग जाते हैं, फिर वो अपने हेल्थ को भी नहीं देखते, फिर औरों के हेल्थ में देख जाते हैं। फिर बाद में जाकर क्या होता है, फिर जो हमने पैसा है, जो हमने सब कुछ धन संपत्ति कमाया होता है, लास्ट में जाकर वो कहाँ खर्च होता है? हमारे हेल्थ के ऊपर खर्च होता है, फिर वो हेल्थ के ऊपर ही। तो इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप अपने आप को अलाउ करिए, उसके बाद फिर आप अपने आप को रोक दीजिए। जब आपका गोल अचीव हो जाएगा तो आप अपने आप को रोक के फिर आपको वापस रिवर्स योगिक हेल्थ के अंदर आना है, रिवर्स वापस अपने योगिक जीवन के अंदर आना है कि मेरे को नहीं, मुझे वापस अपने जीवन को वैसे ही करना है जैसे मैं पहले था। अब मेरा जो गोल था, वो जो मेरा जो ड्रीम था, वो मैंने पा लिया, मैंने अचीव कर लिया, अब मेरे को वापस अपने नॉर्मल लाइफ में जाना है। तो आज का जो टॉपिक था कि दिनचर्या, योगिक दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर मीडियम जो हमारे यंगस्टर सबके लिए था। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी को। और वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, और जिनको भी कुछ आगे की जानकारी लेनी है, कुछ समझना हो, कुछ बात कुछ पूछना हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।